Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with a new chapter of your history, that is the making of the regional cultures. Basically, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में जो भी अलग अलग तरह के चेंजेस हुए हैं आपके मिडिवल एज में, वो किस तरह से जो वो चेंजेस हुए हैं वो उन्होंने कितना टाइम लिया और कैसे कैसे वो चेंज किस किस आप कह सकते हो स्टेज से गुज़र के वहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है आपको कि अलग अलग तरह के जो डांस फॉर्म्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, देन फूड हैबिट्स कैसे डेवलप हुई और किस तरह से अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डेवलप हुई और मेडिवल पीरियड में जाकर के वो अपना शेप एंड फॉर्म ले पाई हैं। इन दिस द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज़ योर द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज मलयालम। देखो, मलयालम एक लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि जो आपकी बोली जाती है तमिलनाडु में, राइट। अच्छा, ये जो मलयालम है ये लोकल लैंग्वेज है, सॉरी केरला में बोली जाती है। एंड ये जो मलयालम है ये बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज तमिलनाडु में बोली जाती है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, दैट इज़ योर तमिल। जो तमिल लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन जब यहाँ पर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ कि इनके जो किंग्स थे वो बदल गए। यहाँ पर पेरूमल जो किंग थे वो नए किंग हुए और उनके इन्फ्लुएंस में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से कुछ ब्राह्मण्स आपके चले गए, जाकर के वो आपके केरला के साइड में बस गए। जब केरला के साइड में वो बस गए तो उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज थी वो जो यहाँ से लेकर के गए थे, दैट इज़ योर संस्कृत का भी फिर धीरे धीरे आपके यू कैन से कि मलयालम पे इफ़ेक्ट देखने को मिलने लगा। देन उसके बाद मलयालम में जो उनकी ग्रामर थी जिसको कहा जाता है लीलातिकाम, दैट इज़ योर लीलातिकाम, ये 14th सेंचुरी में ये ग्रामर का वर्क था मलयालम में, जिसको लिखा था मनी परवल स्टाइल में। और ये बहुत ज़्यादा जो ये ग्रामर थी मलयालम की ये बहुत ज़्यादा संस्कृत की ग्रामर से इन्फ्लुएंस हुई है। देन ये जो मलयालम है इसको जो आपका ये जो इसकी जो स्टाइल है दैट इज़ योर मनी परवल स्टाइल है, इसको कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है जेम का, जिसके अंदर कोरल और जेम का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जेम जो है वो रेफ़र किया गया आपकी द्रविडियन लैंग्वेज को, दैट इज़ योर मलयालम, और कोरल यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी संस्कृत। देन इसके बाद आपके मेडिवल पीरियड में और भी बहुत सारे यू कैन से डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए। यहाँ पर हम उड़ीसा में जो रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो रिलीजियस डेवलपमेंट उड़ीसा में हुआ है उसके अंदर एक कल्ट था, दैट इज़ योर कल्ट ऑफ जगन्नाथ एट पुरी विच इज़ इन उड़ीसा। उनको बहुत ज़्यादा प्रे किया जाने लगा। देन उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाने लगा जब यहाँ पर गंगा डायनेस्टी का राइज हुआ। देन उसके बाद 12th सेंचुरी में अनंत वर्मन ये जो है इन्होंने क्या किया कि एक बहुत फेमस टेम्पल जिसका आपने नाम ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ जो जगन्नाथ टेम्पल, उसको पुरी में बनाना शुरू किया। देन इसको फिर उनके बेटे ने कंप्लीट किया। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी में हर कोई उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करता है और उसको हर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए जो वहाँ पर जो लोग आए, जो यू कैन से जो किंग्स आए, उन्होंने भी इस जगन्नाथपुरी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और उसको इम्पोर्टेंस दी है। अच्छा, ये जो जगन्नाथ हैं ये बेसिकली ट्राइबल डेटी हैं, मतलब ये आपके नॉर्मल जो डेटीज़ होते हैं वैसे नहीं है, रादर इज़ अ ट्राइबल डेटी। और ये इनको इनकारनेशन कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा का। यहाँ पर अलॉन्ग विद योर
जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी प्रेस की जाती हैं। और जगन्नाथ में इस टाइम इनको प्रे करने के लिए एक बहुत बड़ा यू कैन से प्रोसेशन निकलता है, जिसको कहा जाता है रथ यात्रा, इन दी मंथ ऑफ जून और जुलाई। और यहाँ पर 3 रथ निकलते हैं बेयरिंग दी 3 logs of wood on which the eyes of these 3, that is your जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को उसके ऊपर कार्व किया हुआ है। और ये तीनों आइडल्स इन तीनों रथ पर रख करके निकाले जाते हैं। देन नेक्स्ट कम्स योर कथक डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखो कथक जो है वो एक डांस है, और ये जो कथक है ये डिराइव किया गया है वर्ड कथा से, जो कि एक संस्कृत में कहा जाता है लैंग्वेज फॉर स्टोरी। अच्छा, यहाँ पर जो ये कथकास जो थे वो बेसिकली स्टोरी टेलर हुआ करते, जो स्टोरी सुनाते थे, उनकी पूरी एक कास्ट हुआ करती थी जो टेम्पल्स में, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में रहा करती थी। देन और ये जो ये कथकास थे ये क्या करते थे, ये बेसिकली आपकी जो कथक जो डांस फॉर्म होता था उसको जो स्टोरी होती थी उसको एक्ट करके वो सुनाते थे। तो यहाँ पर ये जो कथक बेसिकली यहाँ पर ये जो कथक था इसमें लाइफ ऑफ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को दिखाया जाता था। एंड जो एक्ट्स होते थे, राधा एंड कृष्ण के जो एक्ट्स होते थे उसको कहा जाता था रासलीला। देन लेटर ऑन ये जो कथक था ये मुग़ल पीरियड में आपके कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाने लगा। और फिर इसको कुछ जो लखनऊ के नवाब थे, दैट इज़ योर नवाब वाजिद अली ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इस डांस फॉर्म को उन्होंने घरानाज में डिवाइड कर दिया, लाइक जयपुर घराना ऑफ राजस्थान, देन बनारस एंड लखनऊ घराना ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें अलग अलग घरानाज में आपके कथक स्टाइल को डेवलप किया जाने लगा। देन इंडिया में जब जो कथक था वो आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आज तक जो कथक डांस फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया में और भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिशी फ्रॉम ओडिशा, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, कथकली फ्रॉम केरला एंड कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद आपका आता है राजपूत ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। देखो यहाँ पर जो राजपूत लोगों के साथ जो हीरोइज्म की जो बात अटैच की जाने लगी वो आपके मेडिवल पीरियड से ही शुरू हुआ है, दैट इज़ योर 9th सेंचुरी के अराउंड। यहाँ पर 9th सेंचुरी के अराउंड जो राजस्थान था वो कहलाया जाता था राजपुताना बाय द ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत ही रहा करते थे, बट यहाँ पर और भी सारे लोग रहा करते थे राजपूत के अलावा भी। लेकिन राजपूत जो थे वो अपना उनका ही कंट्रीब्यूशन दिखाया जाता है इन दी कल्चर ऑफ राजस्थान। देन जो राजपूत थे उन्होंने उनके यहाँ स्टोरी टेलिंग का बहुत मशहूर यू कैन से एक्ट होता था, और इसमें उनकी जो स्टोरीज़ होती थी वो रिवॉल्व करती थी रॉयल्टी, फ्रेंडशिप, देन आपके यू कैन से लव। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों ने जो राजपूत थे उनको बहुत इंस्पायर किया और उनको इस तरह का जिस तरह के वो बन गए, दैट इज़ द गार्डियंस ऑफ देयर नेशन। और उनको दिखाया जाने लगा कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हार्टेड होते हैं। उनकी ये जो ब्रेव हार्टेडनेस थी वो इन्हीं सारी की सारी जो स्टोरीज़ है उससे डिराइव होती है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। फॉर दी फर्दर चैप्टर वी गोइंग टू मीट अप इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।